गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं से रिलेटेड जो हमारे कांस्टेबल, फॉरेस्ट और पटवारी एसआई से रिलेटेड हमारे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में देखिए, हम भारत के संविधान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम इस टॉपिक से कर रहे हैं। तो देखिए, ब्रिटिश शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा समय समय पर काफ़ी एक्ट पारित किए गए हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला एक्ट है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रिटिश द्वारा पारित सबसे हमारा क्या है, पहला सर्वप्रथम एक्ट है, जिसको हम 1773 में पारित हुआ है। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट नाम है इसका। तो इस एक्ट में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं और सीखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने हेतु, ठीक है, इस रेगुलेटिंग एक्ट की पहली मुख्य विशेषता क्या है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित तरीके से और उनको नियंत्रित करना। ठीक है, तो आपको पता ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यहाँ पर भारत में व्यापारिक उद्देश्यों से वो यहाँ पर आई हुई थी। ठीक है, तो इसका सेकंड उद्देश्य है, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ये प्रथम एक्ट है, मैंने जैसे पहला हमने बात कर ली है इस विषय में। तीसरा है कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण। जो ये कंपनी का जो शासन चल रहा था, तो इसके शासन पर संसदीय नियंत्रण हुआ इस रेगुलेटिंग के थ्रू। और नेक्स्ट है, कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर, अब देखिए, इससे पहले, इस एक्ट से पहले जो चल रहा था वो बंगाल का, वहाँ पर जो बंगाल में जो फाइनली गवर्नर, ठीक है, तो जो गवर्नर का पद हुआ करता था बंगाल का, वो किस में क्या, उसके उस पद की जगह दूसरा जो पद अब स्थापित किया गया, वो क्या गया, उसको कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, पहले बंगाल का गवर्नर था वो पद, अब उसको बंगाल का गवर्नर ना कहते हुए फुल्ली बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, मुंबई व मद्रास के गवर्नर इसके अधीन कर दिए गए। ठीक है, इसका मतलब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल वाला पद था, ये पद के अधीन मुंबई व मद्रास के गवर्नर क्या है, इसके अधीन रखे गए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम गवर्नर जनरल। तो ठीक है, इस एक्ट के तहत जो हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल जो बनाया गया, तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इसका प्रथम, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना है। नेक्स्ट है 1774 ईस्वी में, तो क्या हुआ, इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो 1774 में हमारा कलकत्ता में उच्चतम, ठीक है, उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। 1774 में स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए परीक्षा में आ जाएगा, और ये आया भी है, रिपीट भी हो सकता है, तो ये हमने गलत नहीं करना है। ठीक है, तो इसके जो उच्चतम न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए वो हैं सर एलिजा इम्पे। ठीक है, तो सर एलिजा इम्पे जो है हमारे इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। अब वहीं इस उच्चतम न्यायालय में सर्वप्रथम क्या, न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 3 + 1। इसका मतलब यहाँ पर जो एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश है, ये मुख्य न्यायाधीश, और 3 जो है वो अन्य न्यायाधीश। तो कुल मिलाकर इसमें आपके 4 जो है न्यायाधीशों की संख्या हुई है स्टार्टिंग में। अब देखिए, उसके बाद इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या किया गया, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध किया गया। क्योंकि इससे पहले क्या चलता था, जो कंपनी थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके कर्मचारी क्या करते थे, अपना पर्सनली भी कुछ फ़ायदे के लिए पर्सनली भी करते थे, और वो क्या करते थे, यहाँ से उपहार एवं रिश्वत भी लेते थे यहाँ से। ठीक है, तो वो सब कुछ उस पर बैन लगा दिया गया, उस पर प्रतिबंध, वो सारी चीज़ प्रतिबंध कर दी गई इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अगला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि BOD। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक इन्होंने
स्थापना इसकी करी है, तो उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया गया। ठीक है, इसका मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी, तो क्या किया गया, इस बीओडी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हुआ। ठीक है, काफ़ी स्ट्रांग हुआ बीओडी के माध्यम से। ठीक हो गया। तो 1773 का हमने यहाँ पर कुछ मुख्य विशेषताएं उसकी पढ़ ली हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, तभी आप परीक्षाओं में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 1781। 1773 के बाद 1781, तो इसको कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 से इसका क्या उद्देश्य था, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था, उसमें जितनी भी कमियां थी, तो उनको दूर करने के लिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसलिए सेटलमेंट इसका नाम दिया गया 1781 ईस्वी का। ठीक है, अब क्या किया गया, कलकत्ता को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया, कलकत्ता को। ठीक है, आई बात समझ में। इस कलकत्ता को ये अधिकार दिए गए कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए लॉ मतलब विधि बनाने का अधिकार, इसको अधिकार आया। ठीक है, नेक्स्ट है 1784। अब 1781 के बाद हम जाते हैं 1784 में। तो इस एक्ट को क्या कहा गया है, पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि पिट्स नामक व्यक्ति द्वारा ये एक्ट क्या किया गया था, लाया गया था। तो 1784 इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट इसको कहा जाता है। इसमें क्या गया, इसमें दोहरे प्रशासन का प्रारंभ। ठीक है, तो दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया 1784 का पिट्स इंडिया के माध्यम से। एक तो बीओडी जो आपको मैंने पहले ही बता दिया, और दूसरा बीओसी, बीओडी फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या करते थे, व्यापारिक मामलों के लिए सिर्फ ये व्यापारिक मामलों को देखेंगे या नियंत्रण करेंगे व्यापारिक मामले, और बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी कि ये सिर्फ राजनीतिक मामलों को देख रेख या उनका नियंत्रण करेंगे। ठीक है, तो बीओडी और बीओसी में ये क्या किया गया, दोहरे प्रशासन का यहाँ पर प्रारंभ किया गया इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हमने जो ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट तक हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब आगे के एक्ट्स को पढ़ने के लिए और समझने के लिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, और आप ज़रूर देखिएगा। और बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी, तो आपका स्वागत है शिवांश क्लासेस में। और हम लोग अभी नेक्स्ट इसके साथ नेक्स्ट एक्ट लेके नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आएंगे। ओके।